दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में 3 बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें झंडे को लेकर बांग्लादेश के अंदर एक नया विवाद छिड़ चुका है, जिसको लेकर एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अलावा भारत का थिएटर कमांड, जो कि लेट विपिन रावत जी का सपना था, वह अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और भारत सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा है। इस थिएटर कमांड का क्या इम्पैक्ट भारतीय सेना पर पड़ने वाला है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा तापी प्रोजेक्ट को लेकर तालिबान काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और भारत से इस प्रोजेक्ट के ऊपर फिर से काम करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या है तापी प्रोजेक्ट और इससे भारत को क्या बेनिफिट होने वाला है, इसके ऊपर भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सभी खबर बेहद इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश से निकल कर आ रही खबर से। दरअसल जब से शेख हसीना की सरकार सत्ता से बेदखल हुई है, तब से कुछ ना कुछ बांग्लादेश के अंदर चल ही रहा है। इतना ही नहीं, कट्टर इस्लामिक मानसिकता के लोग बांग्लादेश के अंदर कुछ बड़ी मांगे कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान बदलना, साथ ही बांग्लादेश का नाम भी चेंज करना और बांग्लादेश के झंडे को भी बदलने की मांग वहां पर की जा रही है। हालांकि बांग्लादेश में कुछ संगठनों की राष्ट्रीय गान और झंडे को बदलने की मांग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश के प्रमुख सांस्कृतिक संगठन ने शुक्रवार को नए राष्ट्रगान और झंडे की मांग के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी ढाका में उड़ीची शिल्पी और कुछ दूसरे संगठनों ने कहा कि देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। एक मुहिम के तहत झंडे और राष्ट्रगान पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसी किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उड़ीची शिल्पी गोष्ठी ने जमाते इस्लामी के नेताओं के बयान के विरोध में ये प्रदर्शन किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सांस्कृतिक संगठनों के लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे राष्ट्रगान को गाकर और झंडा फहराकर अपनी एकजुटता दिखाई। उड़ीची के प्रोफेसर बदी उर रहमान ने इस दौरान कहा, 1971 का मुक्ति संग्राम हमारा सबसे बड़ा गौरव है और हम उसके खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज हमारी उपलब्धि है, जिसके लिए लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी दी है। खून और बलिदान के बदले में अर्जित किए गए गौरव को हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। प्रोफेसर बदी उर रहमान ने कहा है कि हम देश की गौरवशाली उपलब्धि को धूमिल नहीं होने देंगे। जब भी हम अपने मुक्ति संग्राम, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के खिलाफ कोई साजिश देखेंगे तो हम अपनी आवाज उठाएंगे और विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि मुक्ति संग्राम, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान हमारी पहचान है। इनके बिना हम अधूरे हैं और ऐसे में अपनी पहचान के लिए हम लड़ेंगे। बांग्लादेश में राष्ट्रीय गान और झंडे पर विवाद की वजह जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नेता का हालिया बयान है। मंगलवार को जमाते इस्लामी के पूर्व आमिर गुलाम आजम के बेटे अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने कहा था कि देश की पुराने राष्ट्रगान की जगह नया राष्ट्रगान आना चाहिए। आजम ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई पर भी सवाल उठाए थे। इस पर देश के कई संगठन भड़क उठे। साफ है कि जिस तरह से एक कट्टर इस्लामिक मानसिकता की तरफ बांग्लादेश इस समय बढ़ रहा है, जल्दी वहां पर लोग दो खेमों में बढ़ते हुए, साथ ही एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती हुई हमें दिखाई दे सकती है, जैसे कि हमने पाकिस्तान के अंदर देखा भी है। और बांग्लादेश भले ही ये चीख चीख कर बोल रहा हो कि भारत हमें अफगानिस्तान समझने की गलती ना करे, लेकिन जिस ओर बांग्लादेश जा रहा है वह अफगानिस्तान की जैसी स्थिति की तरफ ही इशारा कर रहा है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि तापी प्रोजेक्ट को लेकर सामने आ रही है। तापी परियोजना ट्रांस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 देश तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल है। 1814 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से निकलती है और भारत पहुंचने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। 1990 के दशक में तापी परियोजना की परिकल्पना की गई थी और ये पाइपलाइन 1814 किलोमीटर लंबी होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित मार्ग हिरात, कंधार, चमन, जोब, डीजी खान और फिर पाकिस्तान के मुल्तान होते हुए ये गैस पाइपलाइन भारत के पंजाब के फाजिल्का में प्रवेश करेगी। पहले इस परियोजना का नाम ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गए और प्रोजेक्ट का नाम
तापी हो गया। तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए चारों देशों ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण भी किया, जिसका नाम गलकिंस तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड है। वहीं तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से वित्तीय मदद मिलती है। तापी प्रोजेक्ट का बजट करीब 10 अरब डॉलर है और इस प्रोजेक्ट का फाइनल होने के बाद भारत की गैस के लिए रूस पर और पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। तापी प्रोजेक्ट के तहत तुर्कमेनिस्तान से गैस की सप्लाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को की जाएगी। वहीं इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर संभावना है कि तुर्कमेनिस्तान से 33 अरब क्यूबिक मीटर गैस की हर साल आपूर्ति इस प्रोजेक्ट के जरिए की जाएगी। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब होने की वजह से इस प्रोजेक्ट में कई रुकावट आ रही है, लेकिन तालिबान इस प्रोजेक्ट को लेकर तुर्कमेनिस्तान के साथ काफी बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के डेलीगेशन के बीच इसको लेकर हाल ही में बातचीत की गई। इसके बाद ये परियोजना एक बार फिर से लाइमलाइट में आ चुकी है, लेकिन ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक भारत इसमें साथ ना दे, क्योंकि भारत ही सबसे ज्यादा रिसोर्सेज को इसमें कंज्यूम करेगा और इससे बेनिफिट तुर्कमेनिस्तान सहित सभी देशों को होगा। जिस तरह से तालिबान अब इस प्रोजेक्ट पर अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, ये प्रोजेक्ट एक बार फिर से तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। साथ ही जल्द ही इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी भी होनी है। साफ है कि प्रोजेक्ट से भारत को काफी फायदा होगा। बस डर इस बात का है कि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइपलाइन जल्द से जल्द बना पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ईरान के साथ पाइपलाइन को लेकर पाकिस्तान का विवाद चल ही रहा है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट में भी सबसे बड़ा रोड़ा पाकिस्तान खड़ा कर सकता है। बहरहाल इस मेगा प्रोजेक्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर भारत के थिएटर कमांड को लेकर सामने आ रही है। चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर क्षेत्र को देखते हुए भारतीय सेना की थिएटर कमांड की मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ में 2 दिन तक चली डिफेंस एक्सपर्ट की मीटिंग के दौरान राजनाथ सिंह जी के साथ इस पर काफी डिटेल चर्चा की गई। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार के फैसले के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसका खाका ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और अब सरकार के फैसले का इंतजार है। हालांकि ट्राई सर्विस थिएटर कमांड को जमीनी स्तर पर आकार लेने में सरकार के डिसीजन के बाद तकरीबन 12 से 18 महीने का समय लगेगा। उसके बाद पूरी तरह से भारत का थिएटर कमांड बन जाएगा। यानी कि साफ है कि थिएटर कमांड का खाका सेना की तरफ से तैयार कर लिया गया है। अब सिर्फ भारतीय सरकार के डिसीजन का इंतजार है। आपको बता दें, थिएटर कमांड को बनाने का जो सपना था वह भारत के पहले सीडीएस लेट विपिन रावत जी ने देखा था। क्या होगा थिएटर कमांड बन जाने से, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थिएटर कमांड बन जाने से डिसीजन मेकिंग आसान होगी और युद्ध जैसी स्थिति में भारत तेजी से डिसीजन ले सकेगा। इसके अलावा भारत की तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल अच्छे से रहेगा। इससे देश की रक्षा क्षमता बढ़ेगी, पैसों की बचत होगी, किसी भी ऑपरेशन को करने में आसानी होगी। देश में इस समय 17 कमांड है और बताया जा रहा है कि इनको मिलाकर 6 थिएटर कमांड बनाई जा सकती है। वहीं इससे युद्ध के दौरान रणनीति बनाने में भी आसानी होगी। इसके अलावा संसाधन का सही उपयोग और लागत भी कम आएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों खबर पसंद आई हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।